हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लॉ एडिट। मैं खुशी तिवारी, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज द कॉमन मिस्टेक्स एवरी लॉ स्टूडेंट डू इन इट्स अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज का यहाँ से मतलब है फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स मैंने भी की हैं, अपने फ्रेंड्स को करते हुए देखा है या फिर किसी ना किसी को अपने लॉ स्कूल में करते हुए देखा है, चाहे वो मेरे सीनियर्स हों चाहे कोई भी हो। तो व्हाट आर दीज मिस्टेक्स, चलिए आइए समझते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो हर कोई करता है, दैट इज नॉट बिल्डिंग अ गुड रीडिंग हैबिट। देखो, लॉ स्कूल का मतलब ही होता है अ लॉट ऑफ रीडिंग। आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, नॉट ओनली बुक्स बट बेयर एक्ट्स, केसेस, जजमेंट्स, है ना, एंड बुक्स एज वेल, टेक्स्ट बुक्स एज वेल। तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, इट्स फाइन, स्टार्ट बिल्डिंग योर हैबिट फ्रॉम टुडे ओनली। स्टार्ट करो 20 पेजेस अ डे से, फिर 30 करो, 40 करो, 50 करो, 100 करो, लेकिन स्टार्ट करो। स्टार्ट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाया है, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। बट जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, उतना आपके लिए स्ट्रगल कम है। सेकेंड मिस्टेक जो है, दैट इज फोकसिंग ओनली ऑन एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो फोकस करते हैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए। वो एग्जाम से 1 मंथ पहले पढ़ते हैं, 1 वीक पहले पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट इनफ। अगर आप लॉ स्कूल में हो तो आपको रोज पढ़ना है, चाहे आप थोड़ा पढ़ो, बट यू मस्ट हैव वन थिंग इन योर लाइफ, दैट इज कंटिन्यूटी। आपको कंटिन्यू रहना है अपनी स्टडीज को लेके, अपनी रीडिंग्स को लेके, अपनी एक्टिविटीज को लेके, एवरीथिंग। ठीक है, सो थोड़ा पढ़ो लेकिन ट्राई टू स्टडी डेली। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है, दैट इज इग्नोरिंग बेयर एक्ट्स। आप अपने अर्ली स्टेज में आप बेयर एक्ट्स को इग्नोर करते हो। आप सोचते हो अभी तो फर्स्ट ईयर है, अभी हमें कहाँ से रीडिंग आएगी, हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ना शुरू करेंगे, फोर्थ ईयर से हमें समझ आने लगेगा। सो नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ कैसे आएगा, राइट? तो आप पढ़ना शुरू करो। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तभी आपको समझ आएगा, और जितनी जल्दी शुरू करोगे उतने अच्छे से समझ आएगा। वरना यही स्ट्रगल आपको लॉ स्कूल के बाद करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी अपने सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप चाहो तो स्टडी करना शुरू कर सकते हो अपने बेयर एक्ट्स को। जस्ट ट्राई टू मेक योर बेयर एक्ट्स योर बेस्ट फ्रेंड। द फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज प्रोकास्टिनेशन ऑन नोट्स। बहुत से बच्चे नोट्स नहीं बनाते, वो रिलाय रहते हैं अपने स्कूल नोट्स पे या फिर प्रोफेसर्स पे, टीचर्स पे, या फिर गूगल पे, एआई पे, चैट जीपीटी पे बेसिकली। बट नो, यू हैव टू मेक योर नोट्स। ठीक है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है प्रोकास्टिनेशन करते हैं, आज नहीं कल से नोट्स बनाएंगे, कल से नहीं परसों से नोट्स बनाएंगे। सो नहीं, आपको आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है, बिकॉज प्रोकास्टिनेशन is the only thing that will going to make you lazy, that will going to make you unproductive. So just try to do hard work from today. The next common mistake is टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने लॉ स्कूल के साथ। उनकी क्लासेस, उनका सेल्फ स्टडी रूटीन, उनके अदर एक्टिविटीज और प्रिपरेशन भी बहुत सारे बच्चे करते हैं बहुत अर्ली स्टेजेस से ही। ऐसे बच्चे अपना स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो जस्ट डोंट डू दिस। एक अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए और उसको फॉलो करिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हमारे सीवी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जॉब करोगे अपने लिटिगेशन में या कॉर्पोरेट ऑफिस में भी, तो वहां भी टाइम मैनेजमेंट तो सबको आना चाहिए। इट इज नॉट ओनली फॉर लॉ स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर एवरीवन, whether you are teacher, professor, advocate, anyone, not only for law field but other field as well. Time management is very important. अदर मिस्टेक जो हर कोई करता है, दैट इज नॉट डेवलपिंग अदर स्किल्स लाइक राइटिंग, रिसर्च। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो पढ़ते हैं तो वो सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब वो बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं, वो अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, वो नोट्स पढ़ते हैं, बट उनके अंदर राइटिंग और
रिसर्च की जो स्किल है वो लोग डेवलप ही नहीं करते। दे आर लाइक कि हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, अभी नॉलेज ले लेते हैं, स्किल्स हम बाद में डेवलप कर लेंगे। नहीं, आपको अपनी स्किल्स पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपको अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है। इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज। आपकी राइटिंग स्किल, आपकी बेसिकली रिसर्चिंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके इंटर्नशिप्स के लिए, आपके करियर के लिए, आपके सीवी के लिए। और एक लॉ स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए। अदर कॉमन मिस्टेक जो हर लॉ स्टूडेंट करता है, दैट इज बेसिकली नॉट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप और नॉट डूइंग इंटर्नशिप्स इन देयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। बेसिकली जब मैं लॉ स्कूल में थी, मुझे बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने कहा था कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो इंटर्नशिप नहीं मिलती या कोई ज़रूरत नहीं होती, आप थर्ड ईयर से अपनी इंटर्नशिप शुरू करो, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छी फर्म्स भी मिलती हैं, तब आपको बहुत अच्छे काम भी मिलते हैं और आपको बहुत सारा नॉलेज भी होता है। और मुझे किसी ने लिटरली कहा था कि आपने जब तक सीपीसी और सीआरपीसी नहीं पढ़ा है, बेसिकली विच इज़ नाउ सीपीसी एंड बीएनएसएस आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो बिकॉज आपको प्रोसीजर ही नहीं पता है। बट दीज ऑल आर मिथ्स, ये सच नहीं है। आप अप्लाई करो फर्स्ट ईयर के में, अपने एक फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई करो और जस्ट ट्राई टू गो ऑन इंटर्नशिप, चाहे स्मॉल फॉर्म्स में मिले, एनजीओज में मिले, कोई भी इंटर्नशिप हो, जस्ट गो विद दैट। Just don't skip your internships and just don't take these things so lightly. You have to work hard on these topics. Now the next point is developing your personality. सिर्फ पढ़ना, स्किल्स डेवलप करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लॉ स्कूल में, आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी उतना ही ध्यान देना होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है आगे जाके इन द फील्ड ऑफ ईदर लिटिगेशन और कॉर्पोरेट। हर जगह आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि इंसान को उसके टैलेंट के बेसिस पे जज किया जाता है, बट नहीं, पर्सनालिटी भी उतनी ही मैटर करती है। सो जस्ट try to develop your personality as well, try to work on your personality as well from your early stages. And the last mistake but not the least mistake is confidence. Just don't lose your confidence. Try to involve in extra curricular activities. वो basically आपके confidence को boost करती हैं and they will going to help you to not लोइंग डाउन योर कॉन्फिडेंस। आपको कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं आने देना, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। अगर एज अ लॉ स्टूडेंट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू आर losing too much things, you are going to lose too much opportunities. So don't try to losing your confidence. You have to boost your confidence every day that yes, I am very good and I can do anything I want to do. So yeah, that's it for today. Thank you so much. Tata, bye bye.